हर हर महादेव दोस्तों। 28 फरवरी 2023 से शुरू पिपलाद शिव महापुराण की पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये कथा गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा इंदौर से 29 किलोमीटर बेटमा में वाचित की जा रही है। इस कथा का आनंद आप आस्था चैनल पर दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। पर किसी कारणवश यदि आप कथा नहीं सुन पाए हैं तो हम इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आज की कथा की पूरी जानकारी और उपायों की जानकारी आपको देने वाले हैं। आज की कथा में गुरुजी ने उपयोगी जानकारी दी है, उसे इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आज से पूरी कथा नहीं सुनी है तो कथा का रसतत्व इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। आज की पहली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। संपूर्ण पृथ्वी में सभी धर्मों का अगर कहीं समावेश होता है, एकाग्रता का दर्शन कहीं होता है तो वो है बेटमा। गुरु नानक जी भी बेटमा में आए हैं और कई संत जो हैं वो भी बेटमा की धरा से आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, रिश्ते और रास्ते यदि अच्छे हैं तो आप अच्छी जगह पहुंच सकते हैं, ये निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। राधा जी बेटमा से एक पत्र लेकर आई। मेरे पिताजी की तबीयत अचानक से वैक्सीन लगने से खराब हो गई थी। वो रात को अचानक गिर गए और उनके गले में भी एक गांठ हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बड़ी बीमारी का संकेत बताया। हमने देव आदिदेव महादेव से प्रार्थना की कि यह ठीक हो जाए। डॉक्टर को बताया तो उन्होंने फेफड़े में गठान बताई और इसका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, ऐसा कहा। हम सब बहुत परेशान हो गए थे तो शिवलिंग पर जल चढ़ाना प्रारंभ किया और वो जल लाकर देना प्रारंभ किया। कुछ दिन बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन की डेट दे दी। इसके बाद उनको छाला भी हो गया और डॉक्टर ने कीमो भी शुरू कर दिया। शरीर पूरी तरीके से कमज़ोर हो गया था। कई साल हो गए पर कुछ नहीं हो रहा था। फिर आपके बताए हुए अनुसार सोमवार की अष्टमी का उपाय किया, जिसमें आपने शिवलिंग पर लाल चंदन का लेपन करके थोड़ा सा चंदन प्राप्त करके उनको वक्ष स्थल में त्रिकुंड लगाया। साथ ही रोज शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाकर उसका आचमन कराना शुरू किया और धीरे धीरे पूरे तरीके से ठीक हो गए। उसी का आभार व्यक्त करने पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, एक बात आप अपने जीवन में याद रखिएगा, सतमार्ग में जाने के लिए बहुत अड़चनें आती है पर गलत मार्ग में जाने के लिए बिल्कुल अड़चनें नहीं आती। जैसे आपको क्रोध मात्र 10 मिनट का आता है और उसमें तुमने कोई गलत फैसला ले लिया, किसी को तलवार मार दी, चाकू मार दिया या आपने डंडा मार दिया, उसकी सज़ा तुम्हें जीवन भर जेल में रहकर काटनी पड़ती है। तो हमेशा सतमार्ग में चलिए, गुस्से में संयम रखिए। बढ़ते हैं पांचवी जानकारी की ओर। गुरु जी ने बताया, आपको भीतर से या आपकी भक्ति का बल प्रबल होना चाहिए। शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाओगे। अगर किसी शिव मंदिर नहीं जा पा रहे हो तो घर से सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो आप जो घर में तुलसी माता का पौधा है उसी में रोज 1 लोटा जल आप नित्य प्रतिदिन चढ़ाना शुरू कीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। दीपिका राजपूत जी धार से पत्र लेकर आई। मेरा भाई 7 वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। हर बार 1 या 2 नंबर से रह जाता था। आप कहते हैं कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। तो मेरे भाई ने सावन के महीने से 1 लोटा जल का संकल्प लिया, रोज मंदिर जाने लगा और अब की बार उसने नियम बना लिया कि भोलेनाथ के भरोसे एग्जाम देने जाऊंगा। इस बार उसने विद्युत विभाग की परीक्षा दी। मेरी मम्मी ने भी पशुपतिनाथ व्रत भाई के लिए प्रारंभ कर दिया। बाबा की कृपा देखिए, जैसे ही पशुपति व्रत पूर्ण हुए, दस्तावेज सत्यापन के लिए मेरे भाई को मैसेज आ गया और उसकी नौकरी लग गई। उसी का आभार व्यक्त करने कथा के पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने बताया, अगर जब आप मंदिर जाते हैं तो किसी की पूजा की थाली जब आप लगी हुई देखते हैं, तुम्हारी थाली में वो सामग्री नहीं है तो बाजू वाली की थाली से लेकर सामग्री बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है। हमें भगवान की भक्ति में जो हमारे पास है, हम बस वही देव आदिदेव महादेव को समर्पित करना है। इस बात का आप सभी को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, शिव महापुराण की कथा यहाँ तक कहती है कि आपको दूसरे की थाली से बेलपत्र लेकर नहीं चढ़ाना है।
बेलपत्र यदि आपके पास नहीं है तो महादेव से लेकर उसे धोकर चढ़ा दीजिए। मतलब जो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ी है, आप भोले बाबा से निवेदन करके बेलपत्र प्राप्त कर लीजिए और वहीं धोकर वापस आप शिव जी को अर्पित कर दीजिए। महादेव से लेने में कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की नवी जानकारी की तरफ। गुरु जी ने कहा, अगर आप मंदिर में हो, आपके पास 1 रुपए भी चढ़ाने के लिए नहीं है, तो आपको बगल वाले से मांग कर कुछ भी अर्पित नहीं करना है, क्योंकि महादेव भी देखते हैं ये मेरे पास आकर भी दुनिया वालों से मांग रहा है, जबकि मैं इसे सब देने को तैयार हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, एक कल्प वृक्ष होता है जिसके नीचे बैठकर किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण किया जा सकता है, पर इस कलयुग में अगर कोई जगह है जहाँ पर बैठकर मनोकामना करने से मनोकामना पूरी होती ही है, तो वो जगह है बेलपत्र का वृक्ष। बेलपत्र वृक्ष के नीचे 1 लोटा जल भी यदि अर्पित करते हैं या फिर 1 घी का दिया लगाते हैं तो कभी खाली नहीं जाता। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने बताया, शिव महापुराण की कथा कहती है, बेलपत्र के पेड़ के नीचे की जो छाया होती है, शिव पार्वती के हस्तकमल की जो छांव है उसी के समान है। बहुत महत्व है बेलपत्र के वृक्ष का। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। अगर कोई नारी शादी के बाद शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करती है तो वह अपना ससुराल पक्ष की 71 पीढ़ियों को तारती है, साथ ही वो मायके पक्ष की भी 71 पीढ़ियों को तार देती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। पूजा शुक्ला जी पत्र लेकर आई। शिव मंदिर चाहे कहीं के भी हो, आप कहीं के भी हो, देखोगे तो लोग वहाँ शिवरात्रि और सावन में ही आते हैं या कभी कभी सोमवार को जाते हैं। पर शिव महापुराण की कथा ने तो कमाल कर दिया। गुरुजी, हमारे यहाँ के सभी शिवालय में रोज अभिषेक और पूजन होते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने आज की कथा में एक उपाय भी बताया। उन्होंने बताया है कि जिन लोगों को धन की कमी है उनके लिए एक विशेष उपाय है। हफ्ते के जो 7 दिन होते हैं उनमें से एक दिन जो सोमवार का दिन होता है वह गौरी और शंकर का होता है। इस दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे गौरी और शंकर विराजमान होते हैं। साथ में 33 कोटि के देवी देवता भी विराजमान होते हैं और ये 33 कोटि के देवी देवता बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर गौरी और शंकर की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। तो सोमवार के दिन आपको सुबह के समय 1 लोटा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है और जिस वृक्ष के नीचे सुबह आपने जल अर्पित किया है, शाम को उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे घी का 1 दीपक प्रज्वलित करना है। आसन नहीं, कुछ नहीं, बस आपको वहीं बैठ जाना और 1 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है। बस आपको इतना ही करना है। आज की कथा का संक्षेप में बताने का प्रयास किया है। यदि वीडियो थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।